तूने आलम बनाए हैं, दिल के आंगन सजाए हैं, तूने नगरे चलाए हैं, तूने मुर्दे चलाए हैं, तूने आलम बनाए हैं, दिल के आंगन सजाए हैं, तूने नगरे चलाए हैं, तूने मुर्दे चलाए हैं, हाथों को हम बढ़ाए हैं, हमको तूने यसूस, हाथों को हम बढ़ाए हैं, हमको तूने यसूस, अपनी हजूरी से रुकी मामूली से, अपनी हजूरी से रुकी मामूली से, हमको बने यसूस, हमको बने यसूस। कदूस 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 जिंदा आसमानी बाप, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक है। खुदावंदा तू है, तू जो ठाड़, तू जुड़ाने वाला है। मैं दिल से और दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करती हूँ। घड़ी इस मौका के लिए, गुजरी हुई रात के लिए आपका शुक्र अदा करती हूँ। सारी रात आपने हिफाजत निगहबानी की और आज का नया दिन हमारी जिंदगियों में बख्श दिया। इस खूबसूरत दिन के आगाज के लिए आपका शुक्र अदा करती हूँ। आपने जिंदों की जमीन पे जिंदा रखा, मेहरबान यीशु राजा। आज के सबत के दिन के लिए आपका शुक्र अदा करती हूँ। आपने फिर से एक साथ मिल बैठने का मौका बख्शा, ये हमारा पाक खुदावंदा। आज का मिल बैठना, इबादत करना आपको पसंद है मसीह खुदावन। जितनी प्रस्तिश हुई, जितनी बाकी ये हवा पाक खुदावंदा, इसी तरह आपके नाम को इज्जत और जलाल देंगे हवा पाक खुदावंदा। साजो बातों पर आपका गहरा मस्सा हो, ये हवा पाक खुदावंदा। और आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए आपका शुक्र अदा करती हूँ। आज का जो जिंदगी बख्श कलाम आपकी बेटी बयान करे, मेरे लिए, मेरे घराने के लिए बाइस से बरकत हो, ये हवा पाक खुदावंदा। वो नहीं बल्कि आप उसमें होके बोले, मेहरबान जिंदा खुदा। आपका शुक्र करती, तारीफ करती, तमजीद करती हवा पाक खुदावंदा। मान के दरीजों को खोल के बरकत दे, ये हवा पाक खुदावंदा। जितने भी सर इस वक्त आपकी हजूरी में झुके हैं, सबको नाम बे नाम बरकत देना, ये हवा पाक खुदावंदा। आपका शुक्र, आपकी तारीफ हो। आप यहोवा यरी है, आपका नाम निराला, आपकी शफ़क़त अबदी है, ये हवा पाक खुदावंदा। मेरी तमाम दुआओं और इल्तिजाओं को सुनना और कबूल करना, मैं सब कुछ मांग लेती हूँ प्यारे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। Praise the Lord, खुदावंद की तारीफ हो। वक्त हुआ जा रहा है कि हम खुद को अपना मेहनत के लिए तैयार करें। आज आपके आलमी दुनिया में ये काफी तौर पर फादर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, बाप की किस्मत के बारे में। तो इसके लिए जितना बयान किया जाए वो कम है। जैसे हम अपने जिस्मानी बाप को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, इज्जत कर सकते हैं, वैसे हमारा रूहानी बाप जिसने हमें जमीन पर भेजा है अपनी मर्जी के मुताबिक, तो उसी जिस्मानी बाप की मर्जी से जिस्मानी बाप खुदा ने अता किया। और मैं अपने वालिद के बारे में बताना चाहूँगी।
पास्टर यीशु मसीह जिनको आप लोग सभी जानते हैं, जिस स्पिरिचुअल लाइफ चर्च मिनिस्ट्री के ऑनर हैं। तो मैं अपने वालिद के लिए ये कहना चाहूँगी, कलाम मुक़द्दस तो है हमारी ज़िंदगी में, कि मेरे बाप के लिए मैं जितना कहूँ उतना कम है। पास्टर यीशु मसीह जो कि खुदा के खादिम हैं, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी खुदा के लिए वक़्फ़ की, और आज मेरी खिदमत जो है वो मेरे वालिद की बना कर है, क्योंकि इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, तालीम दिलाई और आगे बढ़ाया, हिम्मत दी। और मेरी वालिदा जिन्होंने बड़ी खिदमत की हमारी, और पढ़ाई में जब हम होते थे तो काम में, तो मेरी वालिदा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। तो मेरे वालिद साहब की सपोर्ट से आज पूरी दुनिया में ये खिदमत मानी जाती है पास्टर यीशु मसीह। तो बाप की अज़मत के बारे में जितना बयान किया जाए वो कम है, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने मुझे बाप दिया और मुझको ज़िंदगी दी, और अच्छा बाप दिया, और खुदा ने वफादारी दिखाई, और मैंने हमेशा अपने वालिद को फॉलो किया, और उनके मुताबिक ही आज मेरी खिदमत जो है वो पूरी दुनिया में। उन्होंने मुझे बचपन से खिदमत के लिए तैयार किया खुदा की मर्ज़ी से, और पास्टर यीशु मसीह जो खुदा के खादिम हैं, मेरे वालिद साहब, क्योंकि मैं इस बात के लिए कि उन्होंने कलाम मुक़द्दस जो मुझे खुदा का पाक कलाम सिखाया, वर्सेस जो सिखाई वो मुझे आज भी याद है, ज़ुबानी याद है। तो मैं अपने बाप को सलूट करती हूँ कि खुदा ने मेरे बाप को मेरे सर पर रखा, और खिदमत जो है पूरी दुनिया में आज जो है वो मेरे बाप की वजह से है, खुदा की मर्जी से है। और अच्छी तालीम दिलाई, अच्छा खिलाया पिलाया, हिम्मत दी, ताकत दी, और दुख सुख में साथ रहे, और गिरने नहीं दिया। दुनिया ने ताने भी दिए तो मेरे वालिद साहब ने हमें गिरने नहीं दिया, और जिंदा खुदा तो है ही है, वो हमारा बाप है। तो उसकी अजमत तो बुलंदो बाला है, और जिस्मानी बाप की भी आज ज़रूरत है कि हम इज्जत करें और तहजीब से करें। और खुदा की सनासली मेरे वालिद साहब को उनकी दराज़ी दे और ज़िंदगी दे, और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा ने मुझे काफ़ी और अच्छा दिया, और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमें ये सारी चीज़ें सिखाई, और खुदा की वफादारी करना ये मैंने अपने वालिद साहब से सीखा, और आज मैं फेथफुल हूँ खुदा के साथ। ये मेरे वालिद साहब की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला कि खुदा की वफादारी। सारे इज्जत जनाब खुदा के नाम को मिलता है। आए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से कृष्णा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 31वीं आयत कलाम करेंगे। खुदा के कलाम मुक़द्दस में से कृष्णा और उसका पहला बाब और 31वीं आयत। और बियाबान में भी तूने यही देखा कि जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदा तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुँचने तक सारे रास्ते जहाँ जहाँ तुम गए तुम को उठाए रखा। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। आमीन। खुदा तेरा खुदा यानी कि हमारा बाप। कितने लोगों का ये ईमान है, और कितने लोग ये कहते हैं कि मेरा बाप जिंदा खुदा है। खुदा उनकी नाम खुदा। आमीन। खुदा उनके लिए जोरदार साथ मेरे वालिदैन मेरे वालिद साहब एक दिन कह रहे थे कि मैं और तेरी माँ यानी कि हम यतीम हैं, हम किससे अपना दुख शेयर करें, और हमारे माँ बाप नहीं हैं। तो ये बात मुझे बड़ी तकलीफ दे लगी कि बचपन से लेकर इनको जिन्होंने बड़ा किया वो आज इस जमीन पर नहीं है, लेकिन खुदा जो है वो परमानेंट क्या है, हमारा बाप भी है, हमारी माँ है। अब बेशुमार हैं ऐसे लोग जो यतीम हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि मैं देख रही थी ओल्ड एज होम के जिसमें गैर मुस्लिम भी थे बाप और क्रिश्चियन भी थे,
उनको खाना कोई और खिला रहा था। यानी कि ऑर्फन एज जो है, ओल्ड एज होम, उसमें यतीम खाना जिसमें बाप को छोड़ दिया जाता है, उसमें उनकी खिदमत में इतने बुजुर्ग हो चुके थे, खाना खाना मुश्किल, उनकी खिदमत कोई और करता है, जिन्होंने ओल्ड एज होम बनाया। अपने बाप की खिदमत उम्र के हर हिस्से में करनी चाहिए। जैसे खुदा अपने लोगों को गिरने नहीं देता, लिखा है जिस तरह बियाबान में भी जिस तरह इंसान अपने बेटे को उठाए हुए चलता है, उसी तरह खुदा तेरा खुदा तेरे इस जगह पहुंचने तक सारे रास्ते जहाँ जहाँ तुम गए तुमको उठाए रहा। यानी कि खुदा हमारा खुदा किसी भी रास्ते पर जो आप खुदा के साथ वफादार हैं, तो आप हमेशा चलते रहेंगे खुदा में। और अगर आप वफादार नहीं हैं तो आप खुदा का इनकार करेंगे। लिखा तो भी इस बात में तुमने खुदा अपने खुदा का यकीन ना किया। हमारा ट्रिनिटी फेथ है, यानी कि खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा जो के तीनों एक ही है, ये हमारा पुख्ता ईमान है और इससे अंतर से मत नहीं हो सकते और हमें इससे कोई छुड़ा नहीं सकता। मैंने हमेशा ये मान रखा है दुख सुख में भी कि खुदा हमारे साथ है। खुदा जितना हमें प्यार करता है जमीन पर नहीं है। बच्चों के बच्चे होते हैं, बच्चे माँ बाप बनते हैं, आज की कहते हैं बेटी का की माँ। और आज ये जरूरत है कि हमें अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए और ईमान रखना चाहिए कि जैसे जिस माली बाप हमें संभालता है, हमारी बाप भी हमारी केयर करता है और वो हमें गिरने नहीं देता, वो हमेशा हमारी हिफाजत करता है। खुदावन हमारा खुदा से खुदा एक ही है। लिखा पाकलाम में कि वो खुदा अपने माँ बाप की इज्जत करना। अब माँ का रुतबा देखा जाए तो ये भी बहुत अव्वल बेस्ट है रुतबा, इसके जैसा नहीं है। बाप का देखा जाए तो बाप जो है वो भी बढ़कर है। दोनों का देखा जाए रुतबा बहुत बड़ा, उनकी इज्जत कम की जाती है। आज की दुनिया में बहुत कम माँ बाप को इज्जत दी जाती है। वक्त है कि हमें अपने पेरेंट्स को दिल से इज्जत देनी है। और आज आप इन सिंपल है तो कल को आप भी पेरेंट्स बनेंगे। वैसे इस दुनिया में हर चीज रिपीट होती है, जो बोया जाता है वही काटा जाता है, जैसे किया जाता है वैसे ही भरा जाता है। आज अगर आप अपने वालिदैन की इज्जत करेंगे तो कल को आप भी जब माँ बाप बनेंगे तो वही चीजें आपको रिपीट होंगी। आपको याद आएगा कि मैं अपने बाप की इस तरह इज्जत करता था, इस तरह बरकत जो है वो हमें मिलती है। खुदा के खादम पास्टर जॉनी रॉस्टन, एक दिन उनका मैं मैसेज सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि सैटरडे जब होता था हफ्ते का दिन, तो हम संडे सर्विस की तैयारी करते थे और मैं उसके लिए मेरे गांव में स्टेज पर संडे को खड़े होना होता था, तो मैं एक दिन पहले जाकर अपने बाप के लिए शॉपिंग करता था। उनके कपड़े, उनकी टाई, उनके जूते वगैरह हर एक चीज उनकी लेकर रेडी करके रखता था कि संडे को मेरे बाप ने स्टेज पर जो है वो कलाम सुनाना है, सामने आना है। और मेरे बाप कहते थे कि मैं सामने आऊं, लेकिन मैं नहीं था उस वक्त आता। मैं बैक स्टेज पर रहकर अपने वालिद को गाइड करता था और तैयार करता था और उनको तैयार करके मैं स्टेज पर भेजता था और सारा कुछ अपने वालिद के लिए मैं बैग पे खड़ा होता था। कहते उस टाइम मैंने सिर्फ अपने बाप की खिदमत की और यही करता चला गया। एक वक्त आया तो मेरा बाप जो है वो दुनिया पर नहीं रहा दुनिया में, तो मुझे फिर स्टेज पर उन्होंने कहा कि मैं एक अकेला अपने बाप को तैयार करता था और आज मुझे तैयार करने के लिए सैकड़ों लोग मेरे पीछे। तो जब वो अब जॉयल ऑस्टिन स्टेज पर आते हैं तो उसके लिए क्या है, पीछे उसको कितने लोग उनको तैयार करने के लिए होते। वो अकेला अपने बाप को तैयार करता था। लोग उसके देख लें कि इस जमीन पर जैसे आप अपने पेरेंट्स के लिए अच्छा रिएक्ट करेंगे, अच्छी तरह इज्जत करेंगे, वही आपको इस जमीन पर मिलेगी।
तो मेरे अजीजों, हमें अपनी जिंदगी में ये जानना चाहिए, इस बात का यकीन करना चाहिए कि हमारा बाप जिंदा, खुदा जिंदा, आसमानी बाप, वो हम पर तवज्जो करता है, वो हमारी सुनता है, वो हर रास्ते पर हमारी निगरानी करता है। और हमें इस बात को सुनना भी है, समझना भी है और कबूल करना है कि हमारा एक ही खुदा है जो हमें सरफराजी बख्शता है और वो उनके अलावा कुछ भी नहीं। हमारा ईमान यीशु, हमारी पहचान यीशु और हमारी इज्जत ही खुदा है और इज्जत खुदा से है। हमें अपने पेरेंट्स को जितना हो सकता है टाइम देना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, ये जानना चाहिए कि उनकी क्या ज़रूरत है। पेरेंट्स की एज में कोई ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन वो हमेशा मोहब्बत को ज़रूर मांगते हैं, केयर को मांगते हैं कि उनके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें और उनके साथ खुशी करें। तो मेरे अजीजों, आज हमें इस चीज़ को जानना है और कबूल करना है। आसमानी बाप तो है ही, ज़मीनी माँ बाप की बेइज्जत करना हमें ज़रूर है। खुदा जिस पाक नाम के ज़रिए से आपको हम कहना करते थे, मसीह के नाम से आमीन। पाक नाम शुक्र है। हालेलुया। आज हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। खुदा करो हम इस नाम से तेरे पास आते हैं। ऐसे जवाब सलामती के शहजादे, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू शुक्रगुजारियों के लायक है। यहोवा पाक खुदा, हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे हैं। खुदा यीशु, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा हम तहे दिल की गहराइयों से तेरी तमजीद, तेरी सराह करते हैं कि तूने आज का दिन हमारी जिंदगियों में रक्षा। सबत के दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, झुके हुए सरों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा आज के पाक कलाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, जो बीज आज कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों में बोया गया। खुदावन एक दरख्त बने और खुदावन हम 100 गुना फल लाने वाले ठहरे। खुदावन तेरे कलाम को खुदावन हम अपने दिलों में रखें और खुदावन अपनी राहों को सीधा करें। खुदावन खास तौर पर खुदावन तेरी बंदी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन जिसके वसीला से तूने अपने कलाम को हम तक पहुँचाया। खुदावन हमारे दिल खुशी से भरे हैं। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बादशाह जलाल वो दिशान विच दावांगे, हालेलुया होशना दे नारे असीं लावांगे। बादशाह जलाली वो दिशान विच गावांगे, हालेलुया होशना दे नारे असीं लावांगे। यीशु मेरे नाल नाल रहना है, डरना भी तू बच के नाए। यीशु मेरे नाल नाल रहना है, डरना भी तू बच के नाए। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जितने
دوست میرے راگی نہیں کردا جتنے بھی میں جاؤں میرے آگے آگے چلدا دوست میری راگی نہیں کردا کیڑے لفظ جانا کرا شکر ادا کیڑے لفظ جانا کرا شکر ادا ہمارے پاسے ادائی جنات جیسے کیوں ڈرا جیسے کیوں ڈرا میرا دل خدا میرے ناز ہے یہ تو میرے نال نال رہتا ہے ڈرنا میں تو بس کہنا ہے یہ تو میرے نال نال رہتا ہے ڈرنا میں تو بس کہنا ہے میں کیوں ڈرا میں کیوں ڈرا میرا دل خدا میرے ناز ہے ہوے کی تو تمہیں کدے ویلو کسے دیتے ہر ہر موڑ پوری اپنے عزیز ہوے ویلو کسے دیتے ہر ہر موڑ پوری اپنے عزیز رب دایا جی کبھی ہوئی پیڑ لو رب دایا جی کبھی ہوئی پیڑ لو کرنا میری بات کیوں ڈرا کیوں ڈرا میرا دل خدا میرے ناز ہے میں کیوں ڈرا میں کیوں ڈرا میرا دل خدا میرے ناز ہے قدوس خدا سے آسمانی بات تیری شکر گزاری کرتے ہیں دل کی گہرائیوں سے ساری عبادت کے لیے خدا ان ساری پرستش کے لیے میوزک کے لیے خدا ان تبلے کے لیے بجانے والے ہاتھوں کے لیے ساری پرستش کے لیے بیٹھے ہوئے تمام میرے بھائیوں کے لیے تیرے نام سے بہت بڑی شکر گزاری کرتے ہیں اے خدا کی یسوع ناصری اسی طرح ہمیں اپنے حضور جھکنا سکھانا برکت دینا اور خدا اس موسم کے لیے خدا تیرے شکر گزاری کریں اور دیر نذرانے کے لیے دینے والے ہاتھوں کے لیے یسوع مسیح کے نام سے برکت تمام کی اور خدا یسوع ناصری اس عبادت کا سارا عزت اور نصرات خدا باپ خدا بیٹے خدا روح القدس کے نام کو اپنے مسیح کے نام سے مانگتے ہیں جس نے ہمیں سکھایا اے ہمارے باپ خدا سلام کرے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی ہے تیری مرضی جیسے آسمان پر بھی ہو یہ زمین پر بھی ہو ہمارے روز روٹی آج ہمیں دے اور اس کا قرضہ معاف کر کے تو بھی میں معاف کر ہمیں ازمائش میں نہ بلکہ بیچ جا کے دباؤ سے قدرت چلا ہمیشہ کرتے رہے اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل خدا باپ کی محبت کاتروں کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی ہے آمین خدا باپ خدا بیٹے روح القدس کے نام سے آمین آپ سب کی سلامتی ہو خدا خدا آپ کو